बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाए जहानी के मेज़बान अशरफ अदीब मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, कभी कभी बड़े खुशगवार लम्हात होते हैं जब पेटी भाई एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। आज मेरे साथ बरादरम बल्कि अजीज़म जाहिद शाह साहब मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक मेरे चैनल के साथ भी है और चैनल 56 जहानिया के साथ भी है। और जब हमारी खुशकिस्मती ये है कि चैनल 56 जहानिया के अपना मेज़बान साजिद खटक साहब भी यहाँ मौजूद हैं। क्योंकि हम एक ही स्कूल में पढ़े हैं, एक ही हम इलाके के हैं, एक ही सेंटर में हम टीचिंग करते रहे हैं। जाहिद शाह साहब का हमजा कैडेट स्कूल 56 10 में है, तो तकरीबन एक दिन छोड़ के दूसरे दिन मुलाकात होती रहती है। तो आज इत्तेफाक से मैं अगर कहूँ कि सारे हीरे इकट्ठे हो गए तो फिर मैं अपने आप की शायद मेरे बगैर ये दोनों हीरे यहाँ मौजूद हैं। तो आज इन हीरों से गुफ्तगू होगी कि इन्होंने अब तक ज़िंदगी कैसी गुजारी है, और इसके साथ साथ चैनल 56 जहानिया के लिए या जो एफर्ट्स हुई हैं वो क्या है, तालीम के मैदान में क्या कुछ किया है। दोनों के इंटरव्यूज़ बारी बारी होने हैं, क्योंकि दोनों का अलग अलग पस मंज़र जो है वो भी हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। सैयद जाहिद सुल्तान मशहदी साहब, ये मेरे कज़न सैयद मोहम्मद ज़करिया मशहदी रहमतुल्लाह अलैह उनके साहिबजादे हैं। माशाल्लाह एम एड हैं। और इसके बाद इन्होंने 56 10 आर जहानिया में हमजा कैडेट्स के नाम से स्कूल खोला हुआ है और अरसा दराज से बच्चों को तालीम से के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं। माशाल्लाह अच्छा बोल लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ख़ानदान के बेशतर लोग या तो लिखारी हैं या अच्छे मुकर्रर हैं। तो इनकी आवाज़ की पिच माशाल्लाह बड़ी हाई है, खुल के बोलते हैं, बड़े मजमू में बोल लेते हैं, बड़े बड़े जलसों की कंपेयरिंग कर लेते हैं, क्रिकेट कमेंट्री कर लेते हैं। और अगर कहीं बोलना पड़ जाए तो इनके लिए मसला नहीं है। तो आज मैंने उनको दावत दी है सदाए जहानिया के लिए। उनकी गुफ्तगू हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो शाह साहब, मोस्ट वेलकम कि आपने यहाँ रिकॉर्डिंग के लिए आप तशरीफ़ लाए और अपने कीमती वक्त से कुछ लम्हात, बल्कि आजकल हम कुछ ज़्यादा लंबे इंटरव्यू कर रहे हैं, तो कुछ नहीं बहुत से लम्हात आप लेके आ गए हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पहले तो अपनी तालीम के हवाले से बताइए कि आपने, और क्योंकि इंटरव्यू काफ़ी लंबा होगा, कोशिश कीजिए कि सवाल ज़रा जवाब ज़रा मुख्तसर हों। अपनी तालीमी ज़िंदगी के हवाले से आप शार्ट सा बता दीजिए, फिर बाकी सवालात होते हैं। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कि आपने आज यहाँ बोलने का मौका दिया जी नाचीज़ को, और मैं अपने लिए एजाज़ समझता हूँ जी कि आज यहाँ मौजूद हूँ। जी नाम मेरा सैयद जाहिद सुल्तान रजिस्टर्ड है, जी जो शनाख्ती कार्ड पे, और आम तौर पर मैं जाहिद शाह के नाम से ज़्यादा जाना जाता हूँ। नौजवानी में क्रिकेट काफ़ी जिस तरह के रवाज था, खेली देखी। इसके साथ साथ तालीम का सिलसिला जारी रहा। तो मैंने एमए बीएड किया हुआ है, अभी एमएड नहीं किया। अच्छा पाक स्टडीज़ में मैंने एमए किया हुआ है, जी और उसके अलावा मैंने बीएड किया है, पीटीसी की है, और महकमा सेहत में 2 साल सरकारी मुलाजमत भी की। जी लेकिन वो मुझे रास नहीं आई, इसलिए छोड़ दी। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि बड़े लोग जो होते हैं वो सरकारी मुलाजमत नहीं करते, तो अच्छा मैंने इसलिए छोड़ दी कि हो सकता है मैं बड़ा आदमी बन जाऊं। अच्छा बड़ा बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, चलो। उसने जहां रखा ठीक रखा। अच्छा, तो मुझे याद आया पाक स्टडी से कि हम तो इकट्ठे पेपर भी दिया करते थे, और एक दिन बड़ा वो
शुगल कह ले या हंसी का मौका बन गया। जब हम एग्जामिनेशन हॉल के अंदर दाखिल हो रहे थे तो रमज़ान रंधावा साहब 39 टनार वाले वो वहाँ सुपरिटेंडेंट थे, तो वो कहने लगे प्लीज़ अपने मोबाइल बाहर रख दे या फिर बंद कर दे। तो मैंने उन्हें कहा कि मेरी जेब में है और वो बंद है। अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई थी तो बेल आ गई, तो वो हंस रही है कि हुण दसो मैं की करा। तो मैंने कहा हाँ मैं बंद कर लेता हूँ। तो हम पेपर इकट्ठे देने जाया जी करते बिल्कुल, थे। एमए हमने इकट्ठे किया है। हमारे साथ जो है मोहम्मद यूनुस, चौधरी मोहम्मद यूनुस 102 टनार वाले, और कादिर साहब भी हुआ। कादरी साहब भी, यासीन कादरी साहब, ये जी मेरे लिए एजाज है जी कि उनके साथ मैंने जो है एमए के पेपर इकट्ठे हम लोगों ने दिए हुए हैं। एक जी और साथी थे हमारे साथ, मुदस्सर साहब थे, मुदस्सर नासर के क्या नाम 138 जी जी टनार थे। बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया। वो थे जो आजकल जी 39 टनार में मिडिल स्कूल की जी, गलबन तो ये मेरे पढ़ाई लिए करते एजाज है कि मैंने आपके साथ और उन साथियों के साथ, ये अजीम लोग हैं जिनके साथ मैंने मिलकर और एमए किया। इम्तहान वो पेपर शुरू होने से 1 घंटा पहले हम चले जाया करते थे और फिर कंटीन की कमबख्ती आ जाती। वहाँ समोसे होते, पकोड़े होते और चाय होती और हम होते, जी बिल्कुल, और टैंकियाँ फुल करके फिर पेपर देने के लिए हम ठीक बैठ जाते ठीक थे। एंजॉय किया। बल्कि जी एक मैं छोटा सा ऐड करता हूँ इसमें कि खानेवाल जो डिग्री कॉलेज है, आजकल तो एसोसिएट डिग्री कॉलेज है वो, जी बिल्कुल। तो वहाँ उनका जो वॉशरूम था उसकी कोई चटखनी नहीं थी, हम्म। तो उसको धक्का दे के बंद करते थे। जी अब मोबाइल बाहर कंटीन पे जमा हो गया, हाँ तो जी। मैंने कहा चलो जो है थोड़ा सा होके आ जाएं ताकि मसला ना हो। हम्म। मैं अंदर गया, बंद किया उसको। जब मैं बाहर निकलने लगा तो उसको कोई कुंडी नहीं थी, कोई वो हत्थी सी होती है, हाँ वो क्लिप। जी। अब मैं अंदर हूँ, मोबाइल हम्म। बाहर है, और बाकी सारे दोस्त जो है वो पेपर देने चले गए। जी। और फिर मैं बड़ा परेशान हुआ कि पेपर रह जाएगा। हम्म। तकरीबन 5-6 मिनट तक मैं वहां बंद रहा, हम्म। और फिर अचानक मुझे वो नीचे से कुछ नजर आया कि यहाँ हाथ डाला जा सकता है, और हम्म। मैंने वो 3-4 झटके दिए तो फिर वो दरवाजा खुल गया। हम्म। और मैंने इस तरह, वरना मेरा पेपर रह जाता है। अच्छा चले जी, वो तो माशाल्लाह आपने हमारे साथ ही एमए पॉलिटिकल, एमए मुताला पाक पाकिस्तान स्टडीज। मुकम्मल कर लिया। तो चूंकि काफ़ी अरसा हो गया है इसलिए मुबारक दूं या ना दूं हिसाब एक ही है। अच्छा वो तो हुआ माशाल्लाह। हमारे ख़ानदान में वैसे तो लिखने वाले मौजूद हैं, बोलने वाले मौजूद हैं, लेकिन कुछ अहबाब ऐसे जो सियासत से भी दिलचस्पी रखते थे, जिनमें आपके दादा जान और आपके वाले साहब, आपके दादा सैयद मोहम्मद साले शाह साहब, जो बहुत ही नेक बुजुर्ग थे और इलाके में उस वक्त भी उनका बड़ा एहतराम था और आज भी लोग बड़े एहतराम के साथ उनका नाम लेते हैं। और कहते हैं कि जब वो सड़क से गुजरा करते थे तो बहुत से नौजवान जिनकी दाढ़ियाँ गालिब खास कर नहीं होती थी या नमाज नहीं पढ़ते थे, वो रास्ता छोड़ देते थे कि शाह साहब ने अगर पूछ लिया कि नमाज पढ़ने नहीं है तो फिर क्या होगा। तो इतना एहतराम था। और फिर आपके वाले साहब, उन्होंने सियासत के मैदान में और हिकमत के मैदान में बड़े कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए। तो आप ज़रा अपने दादा जान के बारे में जो मालूमात रखते हैं वो यहाँ जिक्र कीजिए ताकि नाजरीन इस्तिफादा कर सके। जी बिल्कुल, अगर मैं दादा जान की बात करूं, जी सैयद मोहम्मद साले शाह साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, जी तो उनके अगर शोबा जात जिंदगी के देखे तो वो 3 शोबों में काम करते रहे, खिदमत सर अंजाम देते रहे। जी उन्होंने अमामत खताबत भी की, जी उसके अलावा उन्होंने हिकमत भी की, जी ये उनका कारोबार हो गया। जी और तीसरी चीज, सियासी लिहाज से भी उन्होंने अहम खिदमात सर अंजाम दी हैं। जी हमारा गांव 102 टनार जहानिया के नवाही गांव है, हम्म, और पसमानदा इलाकों में एक था। अब माशाल्लाह काफ़ी तरक्की हो गई है, जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी वरना कोई दौर ऐसा होता था कि वहाँ बेटे बेटी की शादी करना को पसंद नहीं करता था कि वहाँ कोई सड़क नहीं है। जी बिल्कुल। 1960 में सबसे पहले जब सियासी निज़ाम आया और इसको देहाती लेवल तक फैलाया गया, 1960 में दादाजी मरहूम जो हैं वो
सेलेक्ट हुए बतौर बीडी मेंबर, और उनके साथ चौधरी रहमत अली कुल्लेवालिया, जी अल्लाह उनको भी गरी के रहमत करे, बड़े मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं, जी। उनके साथ जो है इनकी जोड़ी बनी, और ये दोनों अहबाब जो थे वो बीडी मेंबर बने। ये यूनियन काउंसिल आपको इल्म है कि कौन सी थी? उस वक्त गलबन 106 टन-आर, 106 टन जी यूनियन 106 काउंसिल। टन-आर, और जी बाद में जो है वो रहीम शाह हाँ जी 118, हाँ जी रहीम शाह। और फिर 65 में हाँ जी जंग के बाद जब मामला जो है वो दोबारा स्टेबल हुए और सियासत की तरफ दोबारा जो है वो अदारे पहुंचे, जी तो यहाँ जो है दादाजी मरहूम एक मरतबा फिर जो है वो ये मेंबर, जनरल काउंसिलर कह रहे हैं या बीडी मेंबर कह लें, वो बने, जी और इनके साथ जो है चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान वाला मरहूम जो है वो साथ आए, और जी उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ किया। जी और इस तरह ये, चूँकि चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान वाला, उनका ताल्लुक जो था वो दो चक से ही आप कह सकते हैं, क्योंकि हाँ ज़फ़राबाद बस्ती जो है जी वो दो चक की ही एक झेली जो हाँ है जी बिल्कुल। बस्ती है। जी यहाँ से जो है हमारे बुज़ुर्ग सैयद मोहम्मद इब्राहीम शाह साहब, जिन्होंने तकरीबन 45 साल तक जो है लोगों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया, उनकी रिहाइश भी यहीं थी। जी उसके बाद अगर हम चले जाएं अपने वालिद सैयद मोहम्मद ज़करिया शाह मरहूम, तो उन्होंने सियासी लिहाज से बलूगत बख्शी है अपने इलाके को, अपने गांव को। जी 1979 में, यानी फिर 1979 जिसे जी आप कहते जी हैं। जी, जी और फिर 83 में, हाँ जी 83 में और 87 में, जी ये मुसलसल 3 दफ़ा जो है जनरल काउंसलर मुंतखब हुए, और ये हमारे ख़ानदान के लिए भी, मेरे लिए भी ये एजाज़ की बात है। जी और इन्होंने बड़े बड़े इनके मद्दे मुकाबल उम्मीदवार थे, जी बरादरियों वाले भी थे, दौलतमंद भी थे, जी और असरो रसूख वाले भी थे, लेकिन अवाम ने मेरे वालिद का चुनाव किया, और इस पर मैं हमेशा फ़ख्र करता हूँ, और कदर की निगाह से देखता हूँ उन लोगों को जिन्होंने वालिद साहब का साथ दिया। ये बड़ा मजबूत ग्रुप था। जी और सन 96 में, 1996 में जब डेथ हुई वालिद साहब की, जी तो यहाँ तक ये ग्रुप बहुत मजबूत था, जी और इनकी वफात से पहले हम्म, कभी ये ग्रुप इलेक्शन में नहीं आ रहा था, जी और 1996 में पहली दफा जब इलेक्शन हुआ, तो उनकी वफात के बाद तो ये ग्रुप जो है पहली दफा जी अपने गांव से हारा था। और अगर मैं बात करूं काम की कि खिदमात क्या सर अंजाम दी मेरे वालिद साहब ने, जी तो सियासी लिहाज से उन्होंने बहुत सारे काम किए। जी सबसे पहले उन्होंने गांव का जो खाल था गुजरता मशरक की तरफ से, हाँ उसको जी पुख्ता करवाया। जी उसके बाद किसी को ये तौफीक नहीं हुई जी कि वो इस तरफ तवज्जो देता, जी तो ये वाहिद उनके दौर में ये खाला पुख्ता हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। हाँ जी फिर डाकखाना, उस वक्त ज़ाहिर है राब्ते का जरिया खतूत हुआ करते थे, लोग खत लिखते थे, मनी ऑर्डर आते थे, तो हमें या 99 10R जाना पड़ता या फिर जहानिया, जी तो डाकखाना मंजूर करवाया। जी उसके अलावा लड़कियों का उस वक्त प्राइमरी स्कूल था, तो हाँ उसको मिडल जो है वो करवाया, उनकी बिल्डिंग मंजूर हुई, तो ये उनके जो है कारनामे थे। उसके बाद हस्पताल जो था जी उसकी मंजूरी, और मुझे याद है कि चूंकि वालिद साहब खुद भी हिकमत करते थे, होम्योपैथिक डॉक्टर भी थे, तो मैंने उनसे कहा कि ये आपने ये अस्पताल मंजूर करवाया है, जी तो ये तो हमारे कारोबार पे असर पड़ेगा। तो मुस्कुराए और कहने लगे फिक्र नहीं करो, जब तक ये अपने उरूज को पहुंचेगा, इसमें मतलूबा सहूलतें जो हैं वो आ जाएंगी, जी शायद उस वक्त मैं ना हूँ। हम्म और आज अल्हम्दुलिल्लाह वही अस्पताल है जिसमें 24 घंटे फ्री डिलीवरी जो है वो मौजूद है। जच्चा बच्चा की देखभाल के लिए जो है वो इंतज़ामात मौजूद हैं, और जो है आम जो है डिलीवरी जो है वो यहाँ मुमकिन है। अच्छा उस
जी कलमी माफ, मुझे वाकया याद आ गया। चौधरी गुलाम हुसैन एडवोकेट 105 10R वाले, जी जी ये उस वक्त या मरकज कौंसिल के चेयरमैन थे या 106 यूनियन कौंसिल के चेयरमैन थे। तो मेरा उनसे राब्ता रहता है, मैं जब भी खानीमाल जाऊँ उनके पास बैठता हूँ। तो उन्होंने जिक्र किया कि हम वाई साहब के पास गए। मेरी भी ख्वाहिश थी कि हमारे बुनियादी हेल्थ सेंटर बन जाए, और शाह साहब की भी थी। तो वहाँ जब बात हो रही थी तो शाह साहब ने वाई साहब से बात करने से पहले मुझसे कहा कि चौधरी साहब, एक मुझ पे एहसान कीजिए, 5 चक से जहानिया करीब है, अगर कोई वहाँ बीमार हो तो आपके लिए ले जाना आसान है, आसान हमारे है। लिए ज़रा मुश्किल है, तो प्लीज़ ये बुनियादी हेल्थ सेंटर हमें दे दीजिए। तो मैंने कहा शाह साहब, आपके साथ एक वक्त गुजरा है, क्या याद करेंगे। तो मैंने वाइन साहब से कहा कि वो जो मैंने पहले आपसे बात कही थी, शाह साहब ज़्यादा मुस्तहिक हैं, तो आप शाह साहब को दे दीजिए। तो मुझे कहने लगे कि ये गांव के साथ उनके कमिटेड थे, कि वो इतने कमिटेड थे गांव वालों के साथ कि उन्होंने मुझे कायल किया। और मैंने कहा कि चलो ऐसा ही है। और फिर ये बिजली के मामले में भी कुछ ऐसी सूरत हाल हुई, और माशाल्लाह ये 1979 में बिजली भी हमारे गांव में आई। हाँ जी बिल्कुल, ये वालिद साहब की कोशिशों और उनके जो ग्रुप के नौजवान थे उनकी कोशिशों से ये मुमकिन हुआ। उस वक्त लाहौर जाना पड़ता था ऐसे कामों के लिए, जी। और हमसे थोड़ी सी कुताही हुई है हम्म। कि वो जो खतूत का तबादला किया था उस अफसर के साथ, और सदर ज़ियाउल हक ने जो है वो जो जवाब भेजा जी। उस पे दस्तखत मौजूद थे, वो हम्म। हमसे वो सबूत जो है वो ज़ाया हो गया। जी। वरना एक वक्त के साथ साथ बड़ी अच्छी चीज़ थी। तो हम्म। ये भी एक कमिटमेंट थी उनकी हम्म। अपने लोगों के साथ कि 1979 में हाँ ये जी। बिजली आई। उस वक्त मैं छोटा था, जी। और मुझे याद है जब खंबे वगैरह आए जी। और लोग वालिद साहब को बुला के लेके जाया करते थे कि हमारे घर जो है वो ओके हो गई है, हाँ आप जी। इफ्तिताह कर दें। हाँ जी। तो ये भी एक बड़ी बात थी। वो बटन दबा के बल्ब ऑन बल्ब करते। ऑन करते, और इस तरह जो है वो उनका, इसको हम लोग उस वक्त बिस्मिल्लाह कहते थे जी। कि शाह साहब बिस्मिल्लाह करें। जी। फिर बेवगान के क्वार्टर जो थे वो हम्म। तैयार करवाए, जी। और गर्ज जो कुछ बतौर जनरल काउंसलर हाँ जी। उनसे मुमकिन हुआ जी। उन्होंने किया। जी। दर्जा चारम की मुलाजमतें जो थी वो हम्म। भी अपने गांव के लोगों को दी, और जी। उसके बाद किसी ने हाँ इस जी। तरफ तवज्जो नहीं दी कि हाँ ये जी। गांव के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं या जो अच्छा। दर्जा चारम के मुलाजमत इख्तियार कर सकते हैं, लोग इसके अहल हैं, हम्म। उनको इनका हक दिया जाए। और मैं। एक गिला भी मुझे सियासतदानों से रहा है जी। कि पूरे गांव में 102 10R में हमें जहानिया की सतह पर म्यूनसिपल कमेटी है जैसे, जी। यहाँ हमें नुमाइंदगी नहीं दी गई, हमारा हक नहीं दिया गया। तो सही। यहाँ भी हमारा हक बनता था जी। जो हमें नहीं दिया गया। अच्छा, तो ये अपना पीसीयू के सन में जो 102 में लगाया गया। ये जब शाह महमूद साहब वहां से जीते थे तो अच्छा। उस दौर में, 1993 में। जी जी बिल्कुल, जी। नहीं 93 में नहीं, 93 में थे। शायद, 90 में नवाज शरीफ की हुकूमत बनी, जी 93 जी में जी जी खत्म हुई, तो फिर शाह महमूद कुरैशी बिल्कुल बिल्कुल आ गई याद। और खालिद ठीक रंधावा ठीक साहब ये ठीक। जीते हाँ, थे जब एमपी ये के। यानी कि हुआ जो कम्बिनेशन, हम्म। तो उस वक्त शाह महमूद जो थे हाँ जी। उन्होंने ये पीसीओ जो है वो मंजूर करवाया, जी। और इस तरह ये टेलीफोन की सहूलत जो है वो जी। हासिल हुई। जी। और ये बहुत ही कमाल की और बुनियादी सहूलत जो थी वो हम्म। ये पीसीओ की थी। और उसके बाद तो फिर ये मोबाइल का दौर आया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हर चीज़ जो है ओके हो गई है। जी। आप चेहरा भी देख सकते हैं, आवाज़ भी सुन सकते हैं, हम्म। सब कुछ हो गया। तो सियासी तौर पर जनरल काउंसलर के लेवल तक, चेयरमैन के लेवल तक, जी। और फिर एमपीए एमएनए के लेवल तक शाह महमूद कुरैशी, जावेद हाशमी, जी। मलका अरशद हुसैन बेतला, मलक गुलाम मुर्तज़ा बेतला, हाजी असलम रंधावा, हाजी अब्दुर्रहमान वाला साहब, हाँ और जी। उनके बाद उनके बेटे चौधरी करमदाद वाला, इन सब के साथ जो है वो सियासी वाबस्तगी रही।
चौधरी नज़ीरुल हसन वाला मरहूम जो थे, उनकी बड़ी दोस्ती थी वालिद साहब के साथ। जी और कोई ऐसा वक्त नहीं था, कोई ऐसा दौर नहीं आया जब वालिद साहब वाला ख़ानदान के साथ जुड़ के ना बैठे हों, और उनको कभी भी वाला ख़ानदान को ख़ास तौर पर अपने गांव में कभी भी जो है वो हारने नहीं दिया। और एक दफ़ा मुझे याद है कि चौधरी नज़ीरुल हसन वाला साहब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए, जी और कुर्सी इनका इंतखाबी निशान था। तो लगता था, यकीन था कि नहीं जीत पाएंगे, लेकिन हमने अपने गांव से उनको उसी लीड से जिताया जिस तरह के एक पार्टी का उम्मीदवार होता है। जी और हम ढोल ढमक्का करते जो है उनके डेरे तक गए, वो कि ओवरऑल वो हार गए, लेकिन हमने क्या कहते हैं कि दिले नातवा ने मुकाबला खूब किया। जी और जब ये 1997 में वालिद साहब का इंतखाबी निशान दिया था, जी तो मुझे याद है उस वक्त कपड़े के बैनर होते थे, उस पर शेर लिखा हुआ था कि नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे खंदजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। और 1983 में मुझे याद है ये अपना एक बैनर लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, हम फकीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के। बिल्कुल बादशाही के। तो वाकई उनका बहुत अच्छा वक्त गुजरा। क्या आपको वो लम्हात याद हैं जब इलेक्शन होते थे तो बहुत से सियासतदान आया करते थे, और ख़ास कर तौर पे जब चौधरी अब्दुर्रहमान वाला फौत हुए, चौधरी फजलदाद वाला और जावेद हाशमी ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उस वक्त वज़रा और सियासतदानों की फौज ज़फ़र मौज बार बार आई, जिनमें यूसुफ रज़ा गिलानी भी थे, जिनमें सैयद नाज़िम हुसैन शाह भी थे, जिनमें मुल्तान के बहुत से गर्देजी, गिलानी और कुरैशी ख़ानदान के लोग थे। मुल्तान से, खानेवाल से, हराज ग्रुप के बहुत से लोग शामिल थे। तो वो बार बार आया करते थे और इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में गुफ्तगू होती रहती थी। वो लम्हात आपको याद है? जी बिल्कुल। उस वक्त मैं 9वीं 10वीं का तालिब इल्म था जी जब ये चौधरी फजलदाद वाला मरहूम वाला इलेक्शन आया। जी उस वक्त यूसुफ ज़ा गिलानी ये वजीर सियाहत हुआ करते थे, तो ये बिल्कुल हमारे घर तशरीफ लाए। ये जो बैठक है मैंने अभी तक उसको उसी तरह रखा हुआ है जैसे वो वालिद साहब के दौर में थी, शक्ल सूरत के लिहाज से भी और तमाम लिहाज से मैंने कोशिश की। तो यहाँ यूसुफ ज़ा गिलानी जो है वो स्पेशल आए और मैंने उस दिन छुट्टी की कि मैंने ये यूसुफ ज़ा गिलानी को ज़रूर देखना है। और फिर मुझे याद है कि यूं वो तकरीर कर रहे थे और मैं यूं सामने बैठा हुआ था। फिर शाह महमूद कुरैशी साहब जो है, इनके साथ तो काफ़ी वाबस्तगी रही, काफ़ी वो इलेक्शन भी लड़ते रहे, और मैंने इनके एक दो जलसे थे जिसमें मैंने कंपेयरिंग के फ़राइज़ भी सर अंजाम दिए। उसके अलावा वज़ीर माल होते थे पंजाब के अरशद लोधी साहब, तो वो भी तशरीफ़ लाए थे इन्हीं दिनों में, वो भी तशरीफ़ लाए थे। और जावेद हाशमी साहब चूँकि खालिद जवेद मशहदी साहब के क्लास फेलो थे, तो उस हिसाब से भी ये वालिद साहब के साथ जो है इनका अच्छा आना जाना था, तो वो भी तशरीफ़ लाते रहे। और उस वक्त बड़ी अजीब सी गहमा गहमी होती थी। अब वो चीज़ें, वो एहतराम और मोहब्बत नहीं रहा, अब तो नफ़रतों को जो है वो परवान चढ़ाया जाता है। बहरहाल वो दौर जो था वो बहुत अच्छा होता था, और सिर्फ इलेक्शन वाले दिन कुछ गहमा गहमी होती थी कि शायद किसी के साथ कोई तलखी हो जाए।